आपको 41 दिन की साधना रहेंगे। 41 दिनों में 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है। जब 21 दिन आप कर सकते हैं, परंतु 41 दिन मुख्यतः ये साधना है कि 41 दिन में हमको 1.25 लाख जाप करना है। साधना के नियम हम दीपावली की रात्रि में भी प्रारंभ कर सकते हैं। दीपावली की रात्रि से 41 दिन को हम ले लें, किसी नवरात्र से हम 41 दिन ले सकते हैं। कभी भी आप इसको शुभ मुहूर्त में, या शुक्रवार तिथि जब दिन हो, या शुभ तिथि हो, शुभ नक्षत्र हो, शुभ महीना हो, तो आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। और अभी मैं इसलिए डाल रहा हूं कि चूंकि दीपावली है, दीपावली की रात्रि से इस साधना को परिपूर्ण कर सकते हैं। करने वाले व्यक्ति बिल्कुल करेंगे। 1.25 लाख 41 दिन में कोई बड़ी बात नहीं है। आप सात्विक तरीके से भी इसको कर सकते हैं। जय कामरूप, जय कामाख्या। मैं आज बात करने वाला हूं माता लक्ष्मी के बारे में। कर्ज से परेशान रहते हैं, कर्ज की मुक्ति नहीं हो पाती है, कर्ज ले लेते हैं, कर्ज भर नहीं पाते हैं, व्यापार से समस्या आती है, या तो अन्य प्रकार की अगर आपकी परेशानी आती है लक्ष्मी से, माता लक्ष्मी की सिद्धि कैसे करें, सही तरीके से नहीं मिल पाता है। और ना ही मैंने कभी वीडियो में भी कभी साधना के बारे में मैंने बताने की कोशिश किया। आज मैं माता लक्ष्मी की एक बहुत बड़ी साधना लेकर के आया हूं, माता लक्ष्मी की कमला साधना। ये साधना हम कैसे परिपूर्ण करें? अगर लक्ष्मी की समस्या आपके साथ में आ रहे हैं, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज से भी काफ़ी दिक्कतें आपको आ रही हैं, पैसे भी फंस रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी साधना आपके लिए होगा। व्यापार कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपके कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे, तो माता लक्ष्मी की साधना मैं आज आपको बताने वाला हूँ। माता लक्ष्मी की कमला साधना, इस साधना को कैसे करें? गुरु के सानिध्य में आप कर सकते हैं, बिना गुरु का भी आप गुरु बनाए तो उनका ध्यान करके मार्गदर्शन में ऐसे भी आप अकेले कर सकते हैं। सात्विक साधना है, बहुत ही सरल है। आपको 41 दिन की साधना रहेंगे। 41 दिनों में 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है। जब 21 दिन आप कर सकते हैं, परंतु 41 दिन मुख्यतः ये साधना है कि 41 दिन में हमको 1.25 लाख जाप करना है। साधना के नियम हम दीपावली की रात्रि में भी प्रारंभ कर सकते हैं। दीपावली की रात्रि से 41 दिन को हम ले लें, किसी नवरात्र से हम 41 दिन ले सकते हैं। कभी भी आप इसको शुभ मुहूर्त में, या शुक्रवार तिथि जब दिन हो, या शुभ तिथि हो, शुभ नक्षत्र हो, शुभ महीना हो, तो आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। और अभी मैं इसलिए डाल रहा हूं कि चूंकि दीपावली है, दीपावली की रात्रि से इस साधना को परिपूर्ण कर सकते हैं। करने वाले व्यक्ति बिल्कुल करेंगे। 1.25 लाख 41 दिन में कोई बड़ी बात नहीं है। आप सात्विक तरीके से भी इसको कर सकते हैं। आपको करना क्या है? जब आप प्रातः काल उठना है, प्रातः काल जब आप सो करके उठते हैं, तो आप सुबह से प्रारंभ कर सकते हैं या रात्रि काल में भी कर सकते हैं। आपको सुबह उठना है, माता गजलक्ष्मी का चित्र रखना है। गजलक्ष्मी कैसी होती हैं? माता गजलक्ष्मी जो होती है, माँ लक्ष्मी का एक बहुत बड़ा रूप माना जाता है गजलक्ष्मी। और गजलक्ष्मी का जो विशेषता है कि उसके दोनों साइड में हाथी का फुवारा मारते हैं, वो गजलक्ष्मी का चित्र है। गजलक्ष्मी माता का पूजन हम एक फ्रेम में बनवा लेंगे, एक फ्रेम को ला करके अपने स्थान पे, पूजन स्थान पे रखेंगे। उसके साथ साथ में आपको सुबह जब उठना है तो माला जो जपेंगे उसकी दिशा जो होनी चाहिए, वो किस दिशा में होना चाहिए? क्योंकि दिशा बहुत जरूरी है। उत्तर दिशा, या तो आप पूर्व दिशा में आप बैठ करके माला जाप प्रारंभ कर सकते हैं। आसन आपको विशेषता है, आसन आप नियम पूर्वक रखें। आसन बहुत ही जरूरी है। और आसन के साथ साथ में माला हम किस प्रकार का रखें, माला बहुत जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मी की अगर हम साधना कर रहे हैं तो माला अति आवश्यक है। और वो भी माता लक्ष्मी की साधना कर रहे हैं तो कमलगट्टे की माला अति आवश्यक है। क्योंकि माता लक्ष्मी को जो पसंद है, जो कमलगट्टे की, स्फटिक की, ये देवी की है, परंतु कमल लक्ष्मी का अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी साधना प्रारंभ कर रहा है तो आप कमलगट्टे की साधना से करें। आपको पता है कि जब आप साधना करते हैं तो बहुत सारी विघ्न बाधाएं भी आती हैं आपके साथ में।
मैं मंत्र भी बताऊंगा अभी आपको, सारी विधि मैं बताऊंगा, सारी विधि मैं बता रहा हूँ किस टाइप से बैठना चाहिए, सुबह उठना है, सुबह के साथ साथ में आपको कौन सी दिशा में बैठना है, कब बेहतर रहेगा, कितनी माला करनी चाहिए, कितनी माला के साथ साथ में कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए, कितने दिनों में कितने माला करने चाहिए, और पहले क्या क्या करना चाहिए। मंत्र जब हम प्रारंभ करते हैं तो माला के साथ साथ में मुझे और भी कुछ जपना चाहिए क्या, इन सभी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। आप सुबह उठेंगे, स्नान करके माता का स्थान देंगे, स्थान के साथ में उनकी पूजा बृहद तरीके से करेंगे, यथाशक्ति जितना आपके पास संभव हो माँ को भोग लगाएंगे। माला जो होना चाहिए वो सिद्ध माला होना चाहिए। जो आप कमलगट्टे की माला आप जो जपते हैं वो माला में आपको जागृत होनी चाहिए। माला जागृत नहीं अगर होगा तो आपको दिक्कतें आ जाएंगी। माला को पहले सिद्ध करा ले, तो उसके बाद ये जो माला है कमलगट्टे की माला, तो आप उसको जप सकते हैं इससे। उसके साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति साधना नहीं भी करना चाहता है, उसको लगता है कि मैं साधना नहीं करना चाहता हूं। जो व्यक्ति साधक है, साधना नहीं करना चाहता है पर उसको करना है, तो वो क्या कर सकता है। वो एक माला प्रत्येक दिन, 11 माला प्रत्येक दिन यथाशक्ति आप प्रत्येक दिन जाप कर सकते हैं। पर जो साधक है, जो साधना कर रहा है, उसकी एक चीज आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्मी का, अगर हम मंत्र का ध्यान कर रहे हैं तो माता गज लक्ष्मी का ही ध्यान करना है। पहली बात ये। दूसरी बात कि हम संकल्प लेकर के साधना को प्रारंभ करते हैं। जो भी व्यक्ति साधना प्रारंभ कर रहा है उसको संकल्प बहुत ही अनिवार्य। अगर आप संकल्प नहीं लेते हैं तो आपका साधना अधूरा ही रह जाएगा। तो संकल्प अति आवश्यक है, आप संकल्प जरूर लें। संकल्प के साथ साथ में जब 41 दिन हो जाएगा तो गुरु का ध्यान करके प्रत्येक दिन आपको ध्यान करना है। माला जो आप जपते हैं तो माला के समय में आपको माँ का और पहले ध्यान से पहले गुरु मंत्र का भी जाप करना अति आवश्यक है। पहले गणेश जी का करेंगे, फिर गुरु मंत्र का ध्यान करेंगे, गुरु मंत्र का जाप करेंगे, फिर आप माता का जाप कर सकते हैं। या तो जो भी आप नित्य क्रिया करते हैं उसको करने के बाद में आप जप प्रारंभ कर सकते हैं। जप आप रात्रि काल में भी कर सकते हैं या तो प्रातः काल में भी कर सकते हैं, दोनों में से कभी भी कर सकते हैं। एक चीज इसमें है कि जो व्यक्ति प्रारंभ करता है कि हम प्रत्येक दिन जपेंगे, उसको संकल्प करे अन्यथा ना करे, वो आपकी इच्छा अनुसार कि आप चाहें। हालांकि संकल्प तो प्रत्येक समय बिना संकल्प का कुछ नहीं होता है, परंतु अगर माला का जाप करते हैं तो दिन से ज्यादा रात्रि काल में बेहतर आपके लिए रहेगा। आप रात्रि काल में साधना कर सकते हैं, क्योंकि साधना रात्रि काल में ही बेहतर होता है, श्रेयकर भी होता है। क्योंकि सुबह में आपको हजारों काम होंगे, हजारों प्रकार की चीज़ें आपको करने पड़ेंगे। तो इन चीज़ों को निवृत्त होने के बाद में रात्रि काल में बैठ करके 41 दिन आप नियम पूर्वक साधना करेंगे। सामने घी का दीपक अति आवश्यक लगाना पड़ेगा। अगर आप अखंड जला सके तो बेहतर है, नहीं जला सके तो एक तो दीपक आपको जलाना है। संकल्प में अखंड लक्ष्मी की कामना करेंगे, उसके साथ साथ स्थिर लक्ष्मी की भी कामना करेंगे। कर्ज मुक्ति से जो भी आपकी परेशानी है वो संकल्प में आप करेंगे। लास्ट में हवन करा करके गुरु को भी ध्यान करके, गुरु को कुछ दक्षिणा हो तो आप उसको दे सकते हैं। और इसके साथ साथ में मंत्र अगर आपको पता नहीं है, माता लक्ष्मी का जब हम पूजन करते हैं तो उसके साथ साथ में मंत्र हमारा क्या रहेगा। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। फिर से मंत्र को ध्यान रखेंगे। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र है आपका। इस मंत्र को जब आप जाप करते, किसी को बोलना नहीं कि हम किस प्रकार की जाप करते हैं। 41 दिन आपका जब परिपूर्ण हो जाए तो इसको यथाशक्ति आपने जितना किया उसका दशांश हवन भी आपको करना पड़ेगा। हवन के बाद में तर्पण मार्जन सब कुछ करना पड़ेगा। ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं, उसके बाद कुमारी कन्या को प्रसाद पवाएं अगर आप में क्षमता है तो।
गुरु दक्षिणा अति आवश्यक है जब आप इस साधना को परिपूर्ण करते हैं। तो 41 दिन अगर आपकी साधना पूर्ण हो जाती है तो अगर आप ज़्यादा परेशान हैं, किसी भी तंत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या है, या तो अगर आप इसी चीज़ में अगर आप परेशान हैं, आप इसी चीज़ में कुछ विशेष पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर यही है और इसी नंबर पे आप किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आपकी हो रही है तो आप उसका निवारण के लिए मुझसे प्रारंभ जो भी आप सूचना चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। परंतु तंत्र से रिलेटेड हमारे कामाख्या तंत्रपीठ में विशेष क्रिया के द्वारा उसका निवारण किया जाता है, या तो जो भी परेशानी होता है। तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ सकते हैं। और जो व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है उसका बहुत प्रोटोकॉल है, मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। तो इसकी प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद ही आप दीक्षा ले सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे आप। जय कामरूप, जय कामाख्या।